मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी गुमनाम उजाले लेकर। यह कहानी मैंने जनवरी 2005 में लिखी थी। वाचन कर रहा हूं। प्रस्तुत है कहानी गुमनाम उजाले। क्षितिज के उस पार संध्या की लालिमा फैलने लगी थी। उसके लज्जा आरक्त मुख को देखकर थके सूर्यदेव में एक नए उत्साह का संचार हुआ। रथ पर बैठे बैठे वे अपने प्रेयसी की नियत जान गए। ललचाई आंखों से उन्होंने सभी घोड़ों को लगाम से खींचा, एट दी और देखते देखते समूचे संसार को धत्ता बताकर उसके आगोश में चले गए। सारे संसार ने इस कुकृत्य को नंगी आंखों से देखा, पर क्रोधी सूर्य के आगे विवश सभी चुप्पी मार गए। समर्थ एवं शक्तिमानों में भी भला कोई दोष देखे जाते हैं। शाम गहरी होती जा रही थी। अब तक 7 बजे होंगे। त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस अभी अभी उज्जैन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। ट्रेन अल सुबह कोटा से रवाना हुई थी एवं उज्जैन, इंदौर, मुंबई होते हुए त्रिवेंद्रम जा रही थी। उतरने वाले पैसेंजर्स अभी उतरे भी नहीं थे कि चढ़ने वालों में धक्का मुक्की प्रारंभ हो गई। ट्रेन यहाँ मात्र 5 मिनट रुकती थी। वैसे 5 मिनट यथेष्ट समय था कि उतरने वाले आराम से उतर लेते एवं चढ़ने वाले शांति से चढ़ जाते, पर जनता के मन की आतुरता एवं असुरक्षा के भाव को कौन रोक सकता है। अंततः सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर मैं कहीं चढ़ने से न रह जाऊं की भावना प्लेटफॉर्म पर महाभारत का दृश्य उपस्थित कर देती है। सरकार भी चाहे तो चढ़ने का आगे एवं उतरने का पीछे दरवाजा तय कर सकती है। शायद सरकार ने सोचा भी हो, पर हमारी जनता तो सारे जहां से अच्छी है, आदत से मजबूर है। संत ज्ञानदेव जैसे तैसे कोच में घुसे ही थे कि उनके पीछे वाला व्यक्ति बदहवास प्लेटफॉर्म पर तेजी से गिरा। शायद उसका पांव फिसल गया था। ट्रेन अब तक रवाना हो चुकी थी। ट्रेन में चढ़ने वाले सभी यात्री, यहां तक कि जवान मुस्टंडे भी तटस्थ भाव से खड़े रहे। बिजली की गति से रास्ता बनाकर ज्ञानदेव ट्रेन से उतरे एवं गिरने वाले व्यक्ति को संभाला। उसे पहले ट्रेन में चढ़ाया, फिर हाँफते हुए खुद चढ़े। ट्रेन के अन्य सहयात्री अपलक नेत्रों से इस दृश्य को देखते रह गए। जवान मुस्टंडों ने मन ही मन अपने यौवन एवं अन्यों ने अपनी संवेदनहीनता को धिक्कारा। परोपकार का सुअवसर क्या बार बार मिलता है। ट्रेन अब गति पकड़ चुकी थी। ज्ञानदेव उसे साथ लेकर कोच में आगे बढ़े। साथ चढ़ने वाला व्यक्ति भी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस तरह दायां हाथ बार बार आगे करके वह चल रहा था, उससे लगता था कि उसे दिखाई भी कम देता है। गिरने के कारण वह लंगड़ाने और लगा था। प्लेटफॉर्म पर वह सिर के बल गिरा था। उसकी खोपड़ी से खून के रेले बहकर गर्दन तक आ रहे थे। खून उसके सफ़ेद बालों को लाल करते हुए टप टप गिरने लगा था। पसीने से तरबतर ज्ञानदेव ने उस व्यक्ति का हाथ थामे याचक आंखों से खचाखच भरे डिब्बे के एक सेक्शन की ओर देखा। सेक्शन से 2 युवक उठे एवं उन्होंने ज्ञानदेव एवं घायल व्यक्ति को स्थान दिया। हमारे मन की दिव्यता कई बार दूसरों के मन में भी अच्छाई जगा देती है। सीट पर बैठने से दोनों को राहत मिली। ज्ञानदेव ने उपकृत आंखों से युवकों की ओर देखा। युवकों को लगा मानो उन्होंने एक अबूझ उपलब्धि प्राप्त की हो। ज्ञानदेव ने अपना बैग खोला, उसमें से एक कपड़ा निकाला एवं तुरंत घायल व्यक्ति के सिर पर रख दिया। चोट ज़्यादा तो नहीं थी, पर हाँ, उसकी शुश्रूषा आवश्यक थी। सेक्शन में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान अब घायल व्यक्ति पर था। सभी ने अपने अपने बैग टटोले। किसी ने रुई दी तो किसी ने टिंचर। एक अन्य व्यक्ति के पास पट्टी मिल गई। ज्ञानदेव ने उसका घाव साफ किया एवं टिंचर लगाकर पट्टी बांधी। एक औरत ने अपनी केतली से ठंडा पानी लेकर दोनों को पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद दोनों के मुख पर ऐसा संतोष था मानो अमृत पिया हो। खिड़की से आती ठंडी हवा ने इस सुकून को और बढ़ाया। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। ट्रेन अब फिर धीरे होने लगी थी। कुछ यात्री बोले, इंदौर आ रहा है। कोच में फिर खटपट बढ़ने लगी थी। इंदौर पर ट्रेन आधी खाली हो गई। कहाँ उज्जैन में इतनी भीड़ थी और कहाँ अब आधी खाली डब्बा। इंदौर चूंकि एक व्यावसायिक नगर है, अतः अधिकांश यात्रियों का यही अंतिम पड़ाव था। ट्रेन पुनः प्रारंभ हुई। कोच के बल्ब अब जल चुके थे। पतली जालियों के पीछे धीमी रोशनी बिखेरते 0 वाट के बल्ब ऐसे लग रहे थे मानो असंख्य कर्म बंधनों में बंधी आत्माएं देह धारण कर अपनी अपनी यात्रा पर जा रही हो। कोच में बामुश्किल 20 यात्री होंगे। ज्ञानदेव वाले सेक्शन में तो मात्र ज्ञानदेव एवं घायल व्यक्ति रह गए।
दोनों अब आमने सामने बैठे थे। घायल व्यक्ति ने खिड़की की ओर पीट कर अपने पांव फैला दिए। वह अब तक व्यवस्थित नहीं हो पाया था, बार बार अपने हाथों से टखने को छू रहा था। संभवतः गिरते समय उसका टखना चोट खा गया था। उसने बैग खोला एवं उसमें से तेल की एक शीशी निकाली। वह टखने पर तेल मलना चाहता था, शायद इससे आराम मिले। वह हाथ में तेल लेकर टखने पर मलने लगा, पर ठीक ढंग से नहीं मल पा रहा था। ज्ञानदेव तुरंत आगे बढ़े। जरा अपना पांव इधर रखना। वे सीट से उठकर उसके पांव की ओर बैठ गए एवं टखना अपनी गोदी में लेकर धीरे धीरे मलने लगे। घायल व्यक्ति के मुंह से संकोच एवं श्रद्धा टपकने लगी। उसकी आंखें उपकार से लबालब हो गई। सहृदयता के मरम के आगे भला कौन सा दर्द टिका है। घायल व्यक्ति अब अस्वस्थ हो चुका था। दोनों व्यक्ति 60 पार थे। चेहरे एवं माथे की झुर्रियों से दोनों पकी उम्र के लगते थे। ज्ञानदेव की ललाट ऊंची एवं आंखों में एक विशिष्ट चमक थी। भाल पर केसर की मोटी बिंदी लगी थी। कानों के पास कुछ कुछ बाल नजर आते थे। गेरुआ वस्त्र पहने थे एवं कानों में कुंडल लटक रहे थे। उनका चेहरा लंबा एवं शरीर पतला था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी छाती तक आ रही थी। घायल व्यक्ति कद काठी से मजबूत, भरा चेहरा एवं आंखों से रुआब वाला था। कानों में छोटी छोटी बालियां पहने था। बड़ी मूछ एवं घनी खिचड़ी दाढ़ी से वह भयंकर लग रहा था। नीचे सफेद धोती एवं ऊपर गहरे भूरे रंग का चोला पहना था। हाथों में चांदी के मोटे कड़े एवं पांव में मोटी जूतियां पहन रखी थी। उसके चेहरे पर तनाव के चिन्ह स्पष्ट थे। वह रह रहकर आशंकित हो उठता था। बाहर सर्वत्र अंधियारा था। ट्रेन अंधकार को चीरते हुए भागी जा रही थी। आसमान में घने काले बादल उमड़ने लगे थे। बादलों ने चतुर्दशी के क्षीण चंद्र को ढक सा लिया था। भागते हुए खेत एवं छोटे पेड़ पौधों की तो मात्र हल्की आकृति नजर आती थी। बड़े पेड़ एवं लंबे ठूंठ पीछे जाते हुए ऐसे लगते मानो गहरा रहस्य सीने में दबाए कुछ बुजुर्ग चुपचाप चल रहे हों। दोनों के पेट में अब चूहे कूदने लगे थे। घायल व्यक्ति के पास खाने को कुछ नहीं था। ज्ञानदेव उसे ताड़ गए। उन्होंने बैग से पीतल का एक डब्बा निकाला। 2 मोटी रोटी पर भाजी रखते हुए उन्होंने घायल व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया। उसका संकोच और गहरा गया। उसने संत की ओर देखा, फिर न जाने क्या सोचकर रोटी ले ली। संत के चेहरे की चमक एवं निवेदन के तरीके में नाक की गुंजाइश ही न थी। दोनों भोजन करने लगे। इस दरमियान संत ने बैग से खाने की कुछ और वस्तुएं, नमकीन, मिठाई आदि निकाले। दोनों ने भरपेट भोजन किया। पानी पीकर मूछ एवं दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए घायल व्यक्ति आभार प्रकट के बिना नहीं रह सका। आज मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मानो संत का उपकार समा नहीं रहा था। अरे तकलीफ कैसी, यह तो मेरा फर्ज था। ज्ञानदेव सकुचाते हुए बोले। कहाँ जा रहे हो? घायल व्यक्ति ने वार्ता को गति दी। मुंबई, वहां संतों का अधिवेशन है, उसी में मुझे जाना है। आप अकेले जा रहे हैं? अंततः यह जीवन यात्रा सबको अकेले ही करनी होती है। निपट अकेले, तुम्हारी मेरी तरह। वैसे मैं अपने साथ चेले चपाटे नहीं रखता। संत मुस्कुराते हुए दार्शनिक भाव से बोले। आपका नाम? घायल व्यक्ति ने वार्ता जारी रखी। ज्ञानदेव। आपका? राम सिंह। मैं भी मुंबई जा रहा हूं। इस संक्षिप्त वार्ता के बाद दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। राम सिंह के मुख पर पुनः भय एवं आशंका तैरने लगी। अपनी असुरक्षा को छिपाने का प्रयास करते हुए उसने अटपटा सा प्रश्न किया। आप संत क्यों बन गए? क्या संसार आपको रास नहीं आया? प्रश्न पूर्णतः अप्रासंगिक था। ज्ञानदेव को 1000 बिच्छुओं ने एक साथ ढस लिया। वे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एकाएक उनका चेहरा गंभीर वेदना से भर गया। वर्षों सीने में दफन इस राज की वे किसी से चर्चा नहीं करते थे। कभी कभी घावों को कुरोदना दुखदायी बन जाता है, पर आज तो मानो प्रश्न सामने खड़ा स्वयं उत्तर मांग रहा था। असंगत प्रश्न का उत्तर देने से भी अनेक बार मन हल्का होता है। वर्षों पहले मेरी भी गृहस्थी थी। मैं भरतपुर शहर में रहता था। एक सदगृहस्थ पत्नी एवं 5 वर्ष का बेटा भी था। हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती। दोनों एक दूसरे पर रीझते थे। दोनों में घी खिचड़ी प्रेम था। तब मेरे अनाज एवं आढ़त का कार्य था। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे भाग्य के आंगन में सातों सुख पसरे थे। लेकिन होनी अटल है। सारे सुख शायद विधाता को भी रास नहीं आते। एक रात उस इलाके का मशहूर डाकू माधो सिंह मेरे घर में घुस आया। उसके कंधे पर बंदूक एवं कमर पर पिस्तौल एवं अन्य हथियार लटके थे। मैं और मेरा परिवार उसके सामने असहाय खड़ा था।
मेरी पत्नी एवं बच्चा सूखे पत्तों की भांति कांपने लगे। उस आतताई ने उस रोज मेरे घर को ही नहीं लूटा, मुझे बांधकर मेरी ही आंखों के सामने मेरी पत्नी से बलात्कार किया। उसकी हवश इतने से भी नहीं बुझी, जाते जाते वह उसकी और मेरे पुत्र की हत्या कर गया। उस रात सन्नाटे भी कांप रहे थे। उसने मुझे भी गोली मार दी थी, पर उपचार के बाद मैं बच गया। काश मैं मर जाता। ठीक होने के बाद वर्षों बदला लेने के लिए मैं उस आतताई को ढूंढता रहा, पर वह नहीं मिला। इसी दरमियान मैं एक दिव्य संत के इस संपर्क में आया। उनके सानिध्य में मेरा जीवन बदल गया। तब साधना एवं स्वाध्याय की आंच में मन का सारा कलुष बह गया। बाद में उनकी प्रेरणा से मैं भी संन्यस्त हो गया। अपनी कहानी कहते कहते ज्ञानदेव का चेहरा आंसुओं से नहा गया। उन्होंने कपड़े से मुंह पोंछा, कुछ देर शांत रहे, फिर उसकी ओर देखकर बोले, भाग्य की आंधी मेरी छोटी सी सुखी गृहस्थी को सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले गई। अनायासी के इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर राम सिंह का चेहरा भी एक अजीब वेदना से भर गया। आगे और जानने का उसमें साहस ही नहीं रहा। वह आया तब से परेशान था। प्लेटफॉर्म की दुर्घटना एवं संत की कहानी सुनने के बाद वह और गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर पुनः भय एवं आशंका तैरने लगी। इस बार ज्ञानदेव ने चुप्पी तोड़ी। उसकी ओर देखकर बोले, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? राम सिंह कुछ देर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता रहा। ज्ञानदेव के प्रश्न ने उसे असमंजस में डाल दिया। उसके माथे पर पड़ते बल उसके मन की उलझन बयां करने लगे थे। कुछ देर रुककर बोला, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक सजा याफ्ता कैदी हूँ। 2 माह पूर्व चोरी करते हुए पकड़ा गया था। मुझे 1 वर्ष की कैद हुई थी। कल मेरी बेटी की मुंबई में शादी है। वह मेरे आंख की पुतली है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस अवसर को मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मेरे लाख कहने पर भी कोर्ट ने मुझे पैरोल नहीं दिया, अतः जेल से भाग कर आ रहा हूँ। आपके मन की विशालता एवं सहृदयता देखकर मैंने सच कह दिया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि ट्रेन में 2 पुलिस वाले कोच के उस छोर से प्रविष्ट हुए। दोनों के कंधों पर बंदूकें थी। वे एक एक आदमी को गौर से देख रहे थे। चोर के मन में चांदनी। राम सिंह ने पुलिस वालों को अपनी ओर आते देखा एवं तुरंत चादर से मुंह ढककर लेट गया। पुलिस वाले धीरे धीरे चलकर ज्ञानदेव के पास आए। दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। शायद वे ज्ञानदेव को जानते थे। उनमें से एक ने राम सिंह की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? ये मेरे शिष्य सनातन देव है। थके हुए थे अतः जल्दी सो गए। ज्ञानदेव सहज भाव से बोले। अविश्वास एवं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। भला संत भी कभी झूठ बोलते हैं। पुलिस वाले आगे बढ़ गए। जाते उनमें से एक बोला, बाबा ध्यान रखना, खतरनाक डाकू माधो सिंह आज इंदौर जेल से भाग गया है। उस दुष्ट की निर्दयता एवं करतूतें आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ध्यान रखें, उसका कोई भरोसा नहीं। सफ़ेद धोती एवं भूरे चोले में आज दोपहर किसी ने उसे बाजार में देखा था। हमें सूचना भी मिली, लेकिन हम पहुंचते तब तक वह छू मंतर हो चुका था। ज्ञानदेव सत्य में आ गए। अब जानने को कुछ विशेष नहीं बचा था। डाकू माधो सिंह उनके सामने लेटा था। अतीत उनकी आंखों के आगे चित्रपट की तरह घूम गया। चीखती चिल्लाती पत्नी एवं लथपथ पुत्र उन्हें न्याय के लिए पुकारने लगे। प्रतिशोध का एक तेज बवंडर उनके अंतस से उठा, लेकिन पलक झपकते ही एक और बड़ा बवंडर आया और पहले बवंडर को ले उड़ा। वो चाहते तो पुलिस वालों को रोककर उसे गोलियों से भुनवा सकते थे, पर न जाने क्या सोचकर चुप रहे। संत की दिव्यता ने संत के प्रतिशोध को मजबूती से दबोच लिया। अपने प्रति अपराध करने वालों को दंड देने की क्षमता एवं सुअवसर होते हुए भी उसका अनिष्ट न करना एवं उसके प्रति सद्भावना रखना ही असली क्षमा है। इस धरती पर न जाने कितने अकथ ईसा आए और चले गए। उन अनजान लोगों की कहानियां उनके साथ ही काल कवलित हो गई। ईसा तो परमात्मिक शक्तियों से स्फूर्त असाधारण देव पुरुष थे। उन्हें सलीब पर टंगते हुए सबने देखा। उनके बहते हुए खून का सारा संसार गवाह बना। उनकी करुणा के उत्कर्ष चिन्ह को मानवता ने सदियों तक चर्च के गुंबजों पर चढ़ाकर उनका आभार जताया, पर उन अनाम स्वस्फूर्त तितक्षों के रिश्ते हुए हृदयों की व्यथा को कौन समझ पाया। उनकी दिव्यता ही उनके दर्द की अस्थि बन गई। करुणा के ये अखत पन्ने इतिहास मंचों के नेपथ्य से उड़ गए। इन गुमनाम उजालों को किसने याद किया? सदियां बीत गई। हमारी धर्मांधता ने दूसरा ईसा पैदा ही नहीं होने दिया। सिद्धांत देने वाला अमर हो गया, सिद्धांत खो गया। पुलिस के जाते ही राम सिंह ने मुंह से चादर हटाई एवं ज्ञानदेव के सामने बैठ गया। ज्ञानदेव ने उसे गहरे से देखा। राम सिंह के छद्म बेश में वह माधो सिंह ही था।
डाकू माधो सिंह को तो यह राज ज्ञानदेव की कहानी सुनते ही खुल गया था। वो समझ गया कि यही वह व्यक्ति है जो 30 वर्ष पहले उसके जघन्य कृत्य का शिकार बना था। डिब्बे में सन्नाटे तैरने लगे थे। छत पर चलते पंखों एवं बाहर से आती हवाओं की सर्र सर्र अब और स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। माधो सिंह का अपराधी मन उसके चिंतन पर हावी हो बैठा। हे प्रभु, मैंने ये क्या कर डाला? इतने भले सहृदय एवं निष्कपट व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया। प्रश्न प्रतिप्रश्नों के तीर उसकी आत्मा को भेदने लगे। वह स्वयं अपने प्रश्नों के बाणों से बिंध गया। देखते ही देखते उसका मुंह आंसुओं में नहा गया। प्रकाश के आगे अंधकार भला कब तक टिकता? दंड की तरह संत के चरणों में गिरकर उनके पांव पकड़ लिए फफक्र बोला, आप देवता हैं, मैं ही आपका अपराधी डाकू माधो सिंह हूं। मैंने ही आपकी गृहस्थी को तबाह किया था। इतना कहकर उसने बैग से पिस्तौल निकाली एवं संत के हाथों में जबरन थमाते हुए बोला, आप मुझे मार डालिए, अब मैं और अधिक नहीं सह सकता। आपकी करुणा ने मेरी चेतना को झकझोर दिया है। ज्ञानदेव उसे पिस्तौल थमाते हुए बोले, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इतना कहकर वे चादर ओढ़कर सो गए। कुछ देर बाद कोच में पिस्तौल छूटने की एक तेज आवाज गूंजी। डाकू माधो सिंह ने अपनी कनपटी पर गोली मार ली थी। धन्यवाद।